हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। ये टाइप 4 का मकान है और ये 3 BHK है। तो उसमें से एक ये रूम है, तो मैं इस रूम का टूर देने जा रही हूँ। तो मैंने आपको अपना इस रूम का टूर पहले भी दे चुकी हूँ। तो ये पहले किड्स रूम था, बट अभी ये मल्टीपर्पज रूम है। मल्टीपर्पज का मतलब है कि ये किड्स रूम तो है ही, ये गेस्ट रूम भी है और ये स्टडी रूम भी है। मी टाइम मैं स्पेंड करती हूँ यहाँ पे, तो ये उस पर्पज से भी है कि ये जो मेरा जो मकान है ये एकदम कॉर्नर पे है और ये मकान कॉर्नर पे भी है और ये रूम भी कॉर्नर का ही है। तो यहाँ पर बिल्कुल शोर नहीं होता, एकदम शांत रहता है। तो आराम से आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं और अपना मी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने इसको रखा है। बच्चे यहाँ सोते नहीं है, बाकी बच्चों का पूरा जो सामान है वो यहीं पर है। तो मैंने किस तरह से इसको सजाया है और किस तरह से मैंने इसको अरेंज किया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जब हम एंटर करते हैं तो ये आपको यहाँ पे प्रिंटर नजर आएगा। तो ये वाईफाई से कनेक्ट है और वायरलेस है। तो बच्चे आराम से यहाँ से अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उनको कोई होमवर्क मिलता है स्कूल से तो वो खुद ही कर लेते हैं, मेरी जरूरत नहीं होती है उनको। और नीचे ही उनके जो टैब वगैरह रखे हुए हैं, टैब और लैपटॉप वगैरह नीचे ही रखे हुए हैं, तो वो यहीं से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और बस मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा प्लांट रख दिया। तो ये मैंने अमेजोन से लिया था, तो ये काफी अच्छा है, काफी यूजफुल है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने की होल्डर रखा हुआ है। तो की होल्डर में बच्चे यहाँ पर अपने कीज वगैरह तो रखते ही हैं, साइकिल और इस तरह की की रिंग वगैरह, और अपने ये आई कार्ड भी रख लेते हैं। तो बच्चों को यहीं पे मिल जाता है सारा उनको सामान। और मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगी, गेट के पीछे तो मैंने इस जगह को भी यूटिलाइज किया है। तो यहाँ पे कैरम रखा हुआ है, तो बच्चे आराम से, बच्चे क्या हम बड़े भी आराम से यहाँ पर खेल सकते हैं। और यहाँ पर स्पेस है और एक कॉजी कॉर्नर मैंने बना ही दिया है इस रूम को। और आप ऊपर देखेंगे तो ये बास्केटबॉल का एक छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है मैंने। एक्चुअली बच्चे खेलते हैं, हल्की सी बॉल होती है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं भारी बॉल होती है, बहुत हल्की सी बॉल है। और उसको समटाइम हम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम इस तरह एक्टिविटी करते हैं सबको, तो बड़ा मजा आता है इस रूम में। और यहाँ पर मैंने मैप लगाया हुआ है। तो ये पूरा वर्ल्ड का मैप है और एक मैप और है जो इंडिया का मैप है। तो बच्चे एक्चुअली ये ना आराम से उठा के कहीं पर भी इसको हम लगा के इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है, जिससे बच्चों के रीच में रहे, आराम से बच्चे इसको यूज कर सके। उसके बाद हम आगे चलते हैं इस साइड। तो इस वाली वॉल को मैंने किस तरह से सजाया है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये है स्टडी टेबल और यहाँ पर बच्चे आराम से अपना होमवर्क कर सकते हैं। मैंने इसमें यहाँ पे ट्रे में एक छोटा सा प्लांट रखा हुआ है। प्लांट, छोटे छोटे से प्लांट मैंने रखे हुए हैं, जिससे कि थोड़ी फ्रेश वाइब आती रहे बच्चों को भी और हमें भी। मैंने यहाँ पे कैंडल होल्डर रखा हुआ है। इसके ऊपर शेल्फ है, शेल्फ में मैंने पेन स्टैंड है। यहाँ पर वो अपना कुछ स्टेशनरी का कुछ रख सकते हैं। ये बच्चों का पिगी बैंक है। ये शेल्फ पे मैंने यहाँ पे शिकारा है, ये वुड की छोटी सी बनी हुई है। तो ये मुझे बहुत पसंद है, मैंने इसको यहाँ पे रखा है। तो ये है एक रैक जो बिल्कुल कॉर्नर पे रखी है मैंने। तो ये कॉर्नर पे इस रैक को मैंने मल्टीपर्पज तरीके से इसको यूज किया है। यहाँ पर मेरे आर्टिफैक्ट भी रखे हुए हैं बच्चों की, आप देखेंगे नीचे यहाँ पजल रखी हुई हैं। नीचे से शुरू करते हैं, यहाँ पे पजल हैं और बच्चों का ये कीबोर्ड है। तो बच्चे यहाँ से ही उठाते हैं, यहीं पे ही रखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा सेग्रीगेट किया है बुक्स को भी, कि हिंदी की बुक्स अलग और इंग्लिश की अलग। उसके बाद ये आपने ये वाला आर्ट पीस आपने देखा भी होगा पहले मेरे वीडियो में। तो एक्चुअली इसकी जगह यही बनती है। इसका जो बैकग्राउंड ब्लैक है और ये एकदम उभर के आती है ब्लैक बैकग्राउंड पे, तो इसकी जगह तो ये फिक्स है, इसको तो मुझे यहीं रखना था। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे रखी है जूट की बास्केट। यहाँ पे ये ग्लोब रखा है। यहाँ पर मैंने प्लांट रखा है ब्लैक रैक पे, ये ग्रीन बहुत सुंदर लग रहा है। उसके बाद आप इस वाली वॉल पे देखिए, इसको मैंने यहाँ पर ये
की बास्केट है, ये मैंने सजाई हैं। मैंने थोड़ा इसको, इस वाली वॉल को बोहो लुक देने की कोशिश की है। पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज आप जरूर कमेंट कीजिएगा। देखो मेरा पर्पस ये है, यहाँ पे आपको कुछ फिनिश और कुछ यहाँ पर सिविल वर्क भी आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हुआ था उससे पहले। और यहाँ पे सीपेज थी इस वाले रूम में, तो हमने जॉब कार्ड दिया तो उन्होंने वो करके गए, बट कुछ यहाँ पर रह गया। यहाँ पे उन्होंने व्हाइट वॉश नहीं किया, अभी तो नहीं किया, बट वो कुछ टाइम बाद आ जाएंगे तो मुझे पूरा फिर दोबारा से मैं फिर उसको ऐसे ही लगाऊंगी। तो ठीक है, क्योंकि ये भी अपना ही घर है, तो पहले मैं सोच रही थी कि नहीं पहले फिनिश करूंगी तब दिखाऊंगी, बट इट्स ओके, ये घर है, इस यहाँ पर कभी कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ खूबियां चलती रहेंगी। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं हम उसको ऐसे ही दिखाएं, व्हाई नॉट। तो मैंने इसको यहाँ पर केन की बास्केट है, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से सजाया। देखिए यहाँ पर मैंने ना खिड़की के ऊपर यहाँ मैक्रेमे का ये हैंगिंग वॉल लगाया है, तो ये ना कर्टन की तरह भी काम करता है कि बाहर से कोई हमें बाहर एकदम दिखाई नहीं देता और हम बाहर देख सकते हैं, और ये सुंदर भी लग रहा है यहाँ पे। तो मैंने इसको इसी तरह सजाया है। यहाँ पर ये शेल्फ है, शेल्फ मैंने लगाई है और अपने कुछ पर्सनल आइटम्स रखे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट लगाया है जो हैंग कर रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। एक्चुअली मैक्रेमे के ऊपर ये काफी सुंदर लग रहा है, ये व्हाइट कलर के ऊपर ग्रीन कलर काफी सुंदर लगता है, उभर के आता है। तो आप देखेंगे कि मैंने इस शेल्फ पे वुमेन की, अफ्रीकन वुमेन की स्कल्पचर लगाई है, और ये वुडन का है। इसके बाद ये बच्चों का छोटा सा टॉय जो वो कभी खेलते नहीं है। यहाँ पे मैंने अपना कुछ पर्सनल आइटम्स लगाए हैं और अपनी कुछ DIY इस तरह के ये आर्टिफैक्ट हैं जो मैं खुद ही बनाती रहती हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि ये मैंने मीशो से मंगवाया था ये, और इसको मैंने इसी तरह सजाया है। ऊपर ये फेक प्लांट है और यहाँ पर मैंने कुछ आर्टिफैक्ट रखे हैं। तो इस खिड़की के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ये सोफा रखा हुआ है। एक्चुअली ये सोफा कम बेड है और रिसेंटली मैंने ये परचेज किया था, तो ये काफी कंफर्टेबल है बैठने में भी, और जब हम इसका बेड बना लेते हैं तो भी ये कंफर्टेबल रहता है। और एक्चुअली ये ना मेरी बेडशीट है, तो इसका कलर इस तरह का है, ये ग्रे कलर, थोड़ा बेज कलर इसको हम बोलेंगे, तो ये बेज कलर का है। बट ये मेरे डेकोरेशन के साथ मैच कर रही थी बेडशीट, तो मैंने इसको इस तरह से लगाया है, क्योंकि बेडशीट क्या है ना, अगर गंदी भी हो जाएगी तो मैं इसको धो दूंगी, बट कवर धुलना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये जो टेबल है ये भी मेरी फोल्डेबल टेबल है, तो फोल्ड करके साइड में लगा लेते हैं और ये पूरा बेड बन जाता है, आराम से पूरा कवर कर लेता है ये। और इसके ऊपर मैंने ये जो कुशन लगाए हैं, तो ये मैंने ब्लू कलर के लगाए हैं, ये काफी पॉपअप भी कर रहे हैं, आप देखेंगे सुंदर भी लग रहे हैं। और ये ब्लू कलर के मैंने इसलिए भी लगाए हैं क्योंकि आप इधर देखेंगे यहाँ पर ब्लू कलर का सोफा है, और ये इस एक दूसरे से मतलब ये रिलेट भी कर पा रहे हैं, एक दूसरे को कंप्लीट लुक दे रहा है। तो एक चीज मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, अगर आप कोई अगर जगह आपके पास कम है तो आप जो मल्टीपर्पज फर्नीचर आप यूज कर सकते हैं, तो वो आपके 2-3 पर्पस आपके फुलफिल कर सकते हैं। तो वो आप जरूर से देखिए कि आपके पास अगर जगह कम है तो आप इधर देखेंगे कॉर्नर में मैंने यहाँ पे कॉर्नर स्टैंड, या आपने मेरी पहली वीडियो में भी देखा होगा, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा और इसको अलग अलग यहाँ पे मैंने गणेश जी रखे हैं और कुछ मैंने ब्रास की यहाँ पे मूर्तियां लगाई हैं, और इस तरह से मैंने कंप्लीट किया है। यहाँ पर मैंने एक अरेका पाम लगाया है जो काफी फ्रेश वाइब दे रहा है, काफी फ्रेश लग रहा है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेबल लैंप लगाया है, और आप देखेंगे यहाँ पर मेरी एक नेस्टिंग टेबल है, तो उसकी जो छोटी वाली जो टेबल है वो मैंने यहाँ पे रखी है। और यहाँ पर ये मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर और एक छोटू सा ये टेडी भी रखा है, तो मुझे काफी सुंदर लग रहा था तो मैंने इसको ऐसे ही सजाया। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कर्टन नहीं, मैंने यहाँ पे ब्लाइंड का यूज किया है। ब्लाइंड काफी स्लीक लगता है, और यहाँ पर क्योंकि ये बिल्कुल एंड में है मेरा जो मकान है, तो यहाँ पर सिर्फ एक वॉल है, तो वॉल ही दिखती है, तो मैंने इसको इस तरह से ढका हुआ है।
लेकिन अगर हम चाहें तो इसको खोल भी सकते हैं, बट ठीक है, अभी फिलहाल मैंने इसको ऐसे ही रखा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक बड़ी पेंटिंग है इस वॉल पे। सिर्फ पूरी वॉल पे मैंने एक बड़ी पेंटिंग लगाई है। ऊपर एक छोटा सा यहाँ पे नाइट बल्ब है, तो बहुत अच्छे से काम करता है नाइट बल्ब में। तो काफी सुंदर लगता है जब इस पे छोटी सी थोड़ी थोड़ी सी लाइट पड़ती है, तो ये बहुत सुंदर लगती है पेंटिंग। पेंटिंग के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का सोफा रखा हुआ है। हम अब नेक्स्ट आते हैं, इधर की तरफ आते हैं। तो ये मैंने एक मैगजीन रैक रखी हुई है। इसमें फिलहाल 2 बच्चों की यहाँ पर छोटी छोटी मैगजीन रखी हुई है। बच्चों का ही सामान है अभी भी, और बच्चे यहाँ से छोटी छोटी मैगजीन वगैरह पढ़ लेते हैं, यहाँ से उठाते हैं यहीं पे रख देते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा मिरर रखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि मैंने एक छोटे से छोटे कॉर्नर को भी यूटिलाइज करने की कोशिश की है, जिससे कि कोई भी जगह वेस्ट ना हो, क्योंकि जगह कम है और काम भी सारे ही करने हैं, तो इसलिए मैंने छोटी से छोटी जगह को भी यूटिलाइज किया है। तो यहाँ पर मैंने ये मिरर लगाया है। देखिए सेपियज यहाँ पर भी है, बट अभी जैसा है अभी वैसे मैंने वैसे ही रहने दिया। तो यहाँ पर बच्चों की बुक्स और यहाँ पे स्कूल बैग्स रखे रहते हैं बच्चों के, और बाकी का जो है वो पूरा खाली है, वो मैंने गेस्ट के लिए रखा हुआ है। और ये वाली वार्डरोब, जो बड़ी वाली वार्डरोब है, ये बच्चों की है, बच्चों का पूरा सामान इसके अंदर है। तो बस उतना ही रखते हैं जितना बच्चों को चाहिए। और यहाँ पर मैंने यहाँ इंडिया का मैप रखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि एक वर्ल्ड का मैप है, एक इंडिया का मैप है, तो बच्चों को जो भी जरूरत होती है वो उसी के हिसाब से लगा लेते हैं। क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये किड्स रूम में बच्चों का सारा जो सामान है वो इसी रूम में है। सिर्फ बच्चे सोने दूसरे रूम में जाते हैं, अदरवाइज वो इसी रूम में रहते हैं और इसी रूम में वो एक्टिविटी करते हैं। जगह भी यहीं पर है, अगर उनको कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ एक्टिविटी करनी है, तो वो इसी रूम में करते हैं। और ये थोड़ा कॉजी कॉर्नर भी है, तो इसलिए उनको ये पसंद है। तो मेरा इस रूम का टूर देने का उद्देश्य भी ये है कि मैं पहले तो मैं बहुत वेट कर रही थी कि इसका एकदम फिनिश हो जाए, रूम अच्छे से व्हाइट वॉश हो जाए, यहाँ पे सब कुछ सही हो जाए, उसके बाद मैं आपको टूर दूं। बट मैंने काफी वेट किया, बट वो लोग नहीं आए। बट इट्स ओके, ये भी अभी भी मेरा घर है, और मैंने फिर डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसको ऐसे ही इसका टूर करते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मेरा ये रूम बहुत सुंदर है और मैं उसको दिखा रही हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि हम जो छोटे से रूम को, छोटे से जगह को किस तरह से स्मार्ट तरीके से हम उसको मल्टीपर्पज बना सकते हैं। मतलब देखो, हम गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं, ठीक है, और थोड़ा छोटा भी होता है, इट्स ओके, बट ये नहीं कि हम कॉम्प्रोमाइज ही करे जा रहे हैं। हम उसमें अपने स्मार्ट तरीके से उसको मल्टीपर्पज कर सकते हैं और उसको और बेहतर कर सकते हैं। तो बस यही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। वरना ये जो मुझे यहाँ पे जो सिविल वर्क हो रहा है, ये अनफिनिश्ड है, सब कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है, थोड़ा सा लग रहा होगा आपको। बट मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको ऐसे ही दिखाएं, वाई नॉट, क्योंकि हम अभी भी इसी रूम में रह रहे हैं और हम अच्छे से इसको एंजॉय कर रहे हैं इस रूम को। तो जैसे मैंने बोला कि ये लीजर रूम भी है, तो मैं आराम से यहाँ बैठती हूँ, आराम से समटाइम मैं कॉफी लेती हूँ और आराम से बैठ के अपनी बुक पढ़ती हूँ। तो तभी मेरे लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं हो रहा कि यहाँ पर व्हाइट वॉश नहीं है। जब व्हाइट वॉश होगा तब होगा, बट अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से भी है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर से कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।